मौजूद है। सुशांत, देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हूं। मेरे पीछे आप लालटेन जलते हुए दिख रहे होंगे। हालांकि इस लालटेन को लेकर कई बयानबाजियां चुनाव के वक्त हुई कि अब लालटेन का युग चला गया है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता कहते हैं कि लालटेन में एलईडी लगा देंगे, चमकेगा। लेकिन क्या नतीजों में भी चमकेगा? कार्यकर्ता है हमारे साथ। भैया, एग्जिट पोल तो है, वो सरकार एनडीए की बना रही है, क्या वो एग्जिट पोल आप लोग मानते हैं या फिर लग रहा है कि नहीं, कुछ अलग बदलाव दिखेगा? देखिए, एग्जिट पोल 2015 में भी दिया था एनडीए को, क्या नतीजा आया? महागठबंधन का नतीजा पक्ष में आया। लेकिन एग्जिट पोल नहीं, बिहार की जनता इस बार नौकरी और रोजगार पर वोट की है युवाओं ने, और इस बार बदलाव तय है। और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने जा रहे हैं। दुनाली और कट्टा वाली सरकार को विदाई होना। रंजीता, इनसे पूछिए, अब तो काउंटिंग शुरू होने वाली है, वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? टाइगर एक ही है, फाइनल बता दे। लालू यादव, वो टाइगर नहीं, वो चीता है। टाइगर रहते हैं ना, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। उनके पास क्या है? आज 20 साल से क्या किए हैं? आपको बता दें कि 20 साल में हमने क्या किए हैं। लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो रही है, कितनी धुकधुकी या कॉन्फिडेंस है? कोई धुकधुकी नहीं, बता दे रहे हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि मेरे 140 सीट से नीचे आ जाएगा ना, तो समझिए कि हम राजनीति छोड़ देंगे। 140 सीट से नीचे जाएगा तो 140 से नीचे राजनीति छोड़ देंगे। बाप रे बाप, सुबह सुबह एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं। इनको एक चीज, रंजीता, एक चीज सिखा के भेजिए। चीता होता है, चिता का मतलब कुछ अलग है। अपने नेता को चीता बता रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा बड़ी की मात्रा लगानी है, गड़बड़ा गया है मामला। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत हमारे साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर में है, क्या बन रहा है? लड्डू उड्डू बन रहा है कुछ? देखिए सुशांत, लड्डू तो नहीं, लेकिन बिहार के जो व्यंजन है वो जरूर बनने हैं। देखिए, यहाँ पर ये सत्तू है और इस तरीके से बाटी चोखा का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और उस साइड में जरा दिखाइए संजीव जी, जलेबी भी छानी जा रही है। पिछली बार राहुल गांधी जी जलेबी छान रहे थे, तो जलेबी का भी एक यहाँ पर व्यंजन है। यहाँ पर सत्तू जो कि बिहार का पारंपरिक भोजन है, और इस साइड पे चोखा बन रहा है। सुशांत जी को चोखा दिखाइए भाई, इधर दिखाइए, ये देखिए संजीव जी, ये चोखा बन रहा है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है, भारतीय जनता पार्टी किसी सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घटना हुई है दिल्ली में। लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है, और इस तरीके से सुबह से जो कारीगर हैं वो यहाँ पर बिहार का जो पारंपरिक भोजन है, लिट्टी चोखा, इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो बीजेपी और एनडीए एक तरीके से कॉन्फिडेंट लग रही है कि वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। ये लोग जो आपको बैठे हुए हैं दिख रहे हैं, जो ये लिट्टी चोखा वगैरह बना रहे हैं, ये लोग भी मुझे लग रहा है अपने बिहार के ही होंगे। एक बार जरा पूछिए इनको क्या लग रहा है, किसका रिजल्ट आ रहा है। बोलिएगा कि जो भी बोलेंगे उससे इनके टेंडर पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ के हैं भैया आप? हाँ, अच्छा, जरा उनसे पूछते हैं, आप लोग बिहार के हैं? आप मधुबनी के हैं? जी, मधुबनी जिला। तो क्या हो रहा है बिहार में? कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ही जीत रही है? जी बिल्कुल, पक्का। तो नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? उम्मीद तो है। उम्मीद है? जीत तो है। ये मधुबनी के हैं, आपने सही अंदाजा लगाया। और यहाँ पर पूरा देखिए, इन्होंने बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार आ रहे हैं, इस पे कह रहे हैं उम्मीद तो है, और बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है तो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है। ये मामला गड़बड़ है। तो जो महागठबंधन कह रहा था कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अमित, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार, उनकी सेहत को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक चीज अच्छी रहती है कि सब आदमी इलेक्शन रिजल्ट के पहले जो है वो थोड़ा रात में उसकी धुकधुकी रहती है। नीतीश कुमार निश्चिंत सोते हैं कि सरकार तुम लोग देख लो किसको बनाना है, सीएम मैं बन जाऊंगा, आ जाऊंगा, शपथ ले लूंगा। तो नीतीश कुमार इस बार कॉन्फिडेंट होंगे कि वो सीएम बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जो परिस्थिति है उसमें सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे बने। लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल के लिए बनेंगे, और ये इसकी गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल है। लेकिन एनडीए में जो सरकार बनने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, ये लगभग तय है। बात भले ही कुछ भी हो बीजेपी का है। बताइए, जलेबी मत छानिए। पूरी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 100% नीतीश कुमार अगर एनडीए की सरकार जी, आपको क्या लग रहा है बिहार में? एक तो नतीजे आपके हिसाब से, अब तो कम वक्त बचा है, एग्जिट पोल जैसे ही रहेंगे और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे?
ये पहले तो ये है कि एग्जिट पोल आज तक चाहे वो गलत हो या सही हो, जब भी वो नीतीश कुमार के साथ रहे तब तक सही साबित हुए। और अभी नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए के साथ हैं, एक बड़ा ईबीसी ब्लॉक जो है उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है, जिन्होंने हाई टर्नआउट भी किया है, वोटर टर्नआउट भी एक्स्ट्रा है पुरुषों के मुकाबले। तो ये देख के लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं उससे ही मिलता जुलता बिहार का नतीजा भी आएगा। नहीं, और देखिए जब ये बार बार कंपैरिजन हो रहा है कि 2010 जैसे नतीजे हो सकते हैं जिसमें एनडीए ने छप्पर फाड़ कर जो है वो सीटें हासिल कर ली थी, तो 2010 और 2025 में एक चीज कॉमन ये है कि 2005 और 2010 के बीच में जो आप महिला वोट का कंपैरिजन कीजिएगा तो 10% के करीब का जंप। बिल्कुल। इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है महिला वोट में। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर आप पूछते हैं, आप लोग बिहार के हैं? मैं मधुबनी का हूँ सर। आप मधुबनी के हैं? जी मधुबनी जिला। तो क्या हो रहा है बिहार में? कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत हाँ? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ही जीत रही है। जी बिल्कुल। पक्का? तो नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? उम्मीद तो है। उम्मीद है? जीत तो है। ये मधुबनी के हैं, आपने सही अंदाजा लगाया। और यहाँ पर पूरा रजनीकांत देखिए इन्होंने बड़ी बात कह दी, नीतीश कुमार आ रहे हैं, इस पे कह रहे हैं उम्मीद तो है, और बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है तो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है। ये मामला गड़बड़ है। तो जो महागठबंधन कह रहा था कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अमित, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार, उनकी सेहत को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक चीज अच्छी रहती है कि सब आदमी इलेक्शन रिजल्ट के पहले जो है वो थोड़ा रात में उसकी धुकधुकी रहती है। नीतीश कुमार निश्चिंत सोते हैं कि सरकार तुम लोग देख लो किसको बनाना है, सीएम मैं बन जाऊंगा, आ जाऊंगा, शपथ ले लूंगा। तो नीतीश कुमार इस बार कॉन्फिडेंट होंगे कि वो सीएम बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जो परिस्थिति है उसमें सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे बने, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल के लिए बनेंगे। और ये इसकी गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल है, लेकिन एनडीए में जो सरकार बनने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, ये लगभग तय है। बात भले ही कुछ भी हो बीजेपी का है, बताइए, जलेबी मत छानिए। पूरी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 100% नीतीश कुमार अगर एनडीए की सुजाता जी, आपको क्या लग रहा है बिहार में? एक तो नतीजे आपके हिसाब से, अब तो कम वक्त बचा है, एग्जिट पोल जैसे ही रहेंगे और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? ये पहले तो ये है कि एग्जिट पोल आज तक चाहे वो गलत हो या सही हो, जब भी वो नीतीश कुमार के साथ रहे तब तक सही साबित हुए। और अभी नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए के साथ हैं, एक बड़ा ईबीसी ब्लॉक जो है उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है, जिन्होंने हाई टर्नआउट भी किया है, वोटर टर्नआउट भी एक्स्ट्रा है पुरुषों के मुकाबले। तो ये देख के लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं उससे ही मिलता जुलता बिहार का नतीजा भी आएगा। नहीं, और देखिए जब ये बार बार कंपैरिजन हो रहा है कि 2010 जैसे नतीजे हो सकते हैं जिसमें एनडीए ने छप्पर फाड़ कर जो है वो सीटें हासिल कर ली थी, तो 2010 और 2025 में एक चीज कॉमन ये है कि 2005 और 2010 के बीच में जो आप महिला वोट का कंपैरिजन कीजिएगा तो 10% के करीब का जंप। बिल्कुल। इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है महिला वोट में। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि एनडीए कॉन्फिडेंट है कि हम जो है एकदम छप्पर फाड़ देंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको न्यूमेरिकली भी देखें, अगर नंबर के साथ हमेशा कहा था भाई महिला का टर्नआउट ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ गया, पुरुष वोटर तो ज्यादा है ना रजिस्टर्ड, लेकिन इस बार अगर आप नेट देखेंगे तो जो टर्नआउट है वो 8% से लेकर 12% जैसे आप कह रहे हैं उतना ज्यादा है। तो वहां पे महिलाओं का जो नंबर में कमी थी ना वो भी मैच हो गई है। तो अगर समझ लीजिए कि 2 बड़ा ब्लॉक, एक आपका ईबीसी का ब्लॉक और एक आपका, जरा सा आपको रोक रहा हूं। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों पर हमारी पूरी नजर है, लेकिन एक और खबर है जिस पर नजर हटा नहीं सकते।